नमस्कार दोस्तों, एटी ग्लोब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी इस वक्त जलगांव नगरी में, जिसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है, वहाँ पे है पिंपराड़ा इस एरिया में हूँ। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स की तरफ से और कुछ जलगांव वासियों की तरफ से समाज सेवा का बहुत बड़ा और अच्छा कार्य हो रहा है और उसी को मद्देनज़र मैं यहाँ पे आया हूँ। उन्हीं के शब्दों से सुनते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवकते नागनाथ। मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूं और जीवन सेवा ग्रुप के माध्यम से पिछले 13 साल से हम पूरे देश भर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा लाखों लोगों का और मरीजों का दीर्घकालीन बीमारियों का हम इलाज करते आ रहे हैं। और पिछले 13 साल से हम इस फील्ड के अंदर है और देश के 14 राज्यों में ऑलरेडी हमारी सेवा चालू है। और पिछले 6 महीने से जलगांव शहर के अंदर भी हमारा ये लगभग 7वां शिविर है और अभी पिछले 4 दिन से सतत बारिश के अंदर भी हमारा ये 4था शिविर आज संपन्न हो रहा है, जिसके अंदर हर शिविर में कम से कम 200, 250, 300 से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें खास करके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पैरालिसिस और जो जन्मजात पोलियो के बीमारी के पेशेंट भी है उन लोगों का भी यहाँ पर खास करके इलाज किया गया है। और बहुत सारे लोग जो हमारे पहले कैंप में, दूसरे कैंप में विजिट किए थे, वो लोगों ने भी यहाँ पर आके और अपने साथ में अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को भी वो लेके आए हैं। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों को यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। और बार बार जो हमारा 1 दिन का शिविर होता था, आज हमारा जलगांव में कंटिन्यू 4 दिन का शिविर करने की हमारे को जरूरत पड़ रही है। तो आने वाले समय में भी लोगों के सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार करेंगे और हमारी टीम को भी ट्रेन करके यहाँ पर हर हफ्ता हम लगातार लोगों को सेवा दें, वैसा भी यहाँ पर हम प्रयोजन करने वाले हैं। और बहुत जल्दी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा वेलनेस सेंटर भी हम जलगांव के अंदर ओपन करने जा रहे हैं, जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा लोगों को ट्रीटमेंट किया जाता है। अभी हम समाज में देखते हैं कई दिनों से, कई सालों से लोग बीपी के मरीज है, शुगर है, थायराइड है, ज्वाइंट पेन का प्रॉब्लम है, ऐसे लंबे बीमारियों के लिए कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, 30 साल से भी हम दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि उनको मरते दम तक दवा खानी पड़ती है, बीमारी कम होने का नाम नहीं होता है। लेकिन उसके विपरीत अगर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी का सहारा लेते हैं तो हमारे 13 साल के अनुभव में लगभग 4000 से ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनको पूरी तरीके से बीपी मुक्त, शुगर मुक्त और थायराइड मुक्त किया गया है। तो ये संभव है सिर्फ आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के द्वारा। और मेरे अनुभव के आधार पर मैं बताना चाहूँगा, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि आज से अगर 20 साल, 30 साल पहले हम जाते हैं तो एक गांव में एक डॉक्टर होता था और एक ही डॉक्टर सारे बीमारियों का इलाज करता था। आज मेडिकल साइंस डेवलप हो गया है। आज हमारे शरीर में जितने अंग है उतने अंग के लिए अलग अलग डॉक्टर बने हुए हैं। उसके बाद भी बीमारी कम हो नहीं रही है, हॉस्पिटल में लोगों की लाइन कम नहीं हो रही है। तो उसका एकमात्र कारण है हमारे जीवन से आयुर्वेद का दूर होना। दोबारा अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाते हैं, तभी आयुर्वेद में ही लिखा हुआ है आयु बढ़ाने वाला साइंस, आयुर्वेदा यानी आयुष्य बढ़ाने वाला वेद है। तो हमको अगर लंबी आयु तक जीना है, स्वस्थ भारत अगर हमको बनाना है तो हमको आयुर्वेद ही अपनाना है। वैसे तो हम 13 साल से दीर्घकालीन बीमारियों का, मरीजों का इलाज करते हैं और हर दिन हमारे लिए एक नया चैलेंज, नया एक प्रेरणा, नया एक एजुकेशन हमको मिलता है इसके अंदर। तो हमने ऐसे कई पेशेंट को देखा है, वो जलगांव के अंदर है, शेगांव के अंदर भी है और रिसेंटली हमारे तेलंगाना आरमूर से भी एक पेशेंट का हमको अनुभव मिला है। वो पेशे से उसके माता पिता यानी वो पिताजी आए थे हमारे पास ज्वाइंट पेन के लिए, उनका हमने इलाज किया था। पेशे से गवर्नमेंट टीचर है और उनकी पत्नी भी गवर्नमेंट टीचर है और उनकी एक संतान है, बेटा उनका, वो खुद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इंजीनियर है और उसकी बहू BAMH डॉक्टर है। 6 साल से वो प्रैक्टिस भी करती है। लेकिन कई सालों से, 6 साल हो गया था शादी होके, लेकिन उनके घर में कोई औलाद भी नहीं थी। औलाद के अलावा उनको दाम्पत्य जीवन का सुख भी नहीं था। तो बहुत ही शर्माते हुए, हिचकते हुए उनके पिताजी ने मुझसे प्रश्न किया कि हमने टोटल तेलंगाना, हैदराबाद, यहाँ तक कि हमने अमेरिका में भी जाके हमने उसका इलाज करवाया है, लिंग में बिल्कुल भी चलन नहीं थी। तो हमने तो सुना था माइंड को शॉक दिया जाता है, लेकिन वो बता रहे थे कि उनके लिंग को भी लगभग वो थेरेपी और शॉक देके उनको 6 बार ट्रीटमेंट किया गया, लेकिन भी उसके बाद वो असफल रहे। और जब उनके पिताजी ने ये दुख भरी बात हमको बताई तो हमने उनको आश्वासन दिया, क्योंकि हमारे लिए भी ये पहला चैलेंज था, क्योंकि वैसा मरीज तो हमारे पास आया नहीं था। लेकिन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, चिकित्सा के ऊपर थोड़ा विश्वास था। हम बोले कि भाई हम इसको प्रयास करके देखते हैं और रिजल्ट आता है तो आप आगे इसको कंटिन्यू करिएंगे और हम दवा का कोई पैसा नहीं लेंगे, आपको फ्री में दवा देंगे। जबकि घर में 4 लोग एम्प्लॉय है, 4 का लगभग 6 लाख रुपया महीने का इनकम है। उसके बाद भी वो बता के थक गए थे और उनका विश्वास नहीं बैठ रहा था। मैंने मोटिवेट करके जबरदस्ती उनको फ्री में लगभग हमारे 4-5 नमूने की दवाई, जिसमें हमारा मेगानाइट है, एनर्जी प्लस पाउडर है, मल्टीनोवा है और स्पिरुलिना, हमने ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन उनको करके दिया और उनको बताया कि आपको 10 से 15 दिन तक दवा कंटिन्यू लेना है और इस दवा के दौरान आपको बिस्तर नहीं करना यानी मिलन नहीं करना है। और 11 दिन के बाद यानी 10-15 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आएगा। उसके बाद हमको फोन करेंगे, उसके बाद आगे का ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा। बिल्कुल 11वें दिन उनका फोन आया और वो बता रहे थे कि आधे से ज्यादा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जो तलाक की नौबत हमारे घर में आई थी, आज दोनों पति पत्नी सेटिस्फाई है। अभी हम औलाद का ट्रीटमेंट आगे करने वाले हैं, तो अभी औलाद का ट्रीटमेंट भी उनका चालू हो गया है। 6 साल से शादी होकर औलाद नहीं थी,
और यकीन है आने वाले 4-6 महीने के अंदर उनके घर में एक औलाद का अपनी सेवाएं 14 साल से दे रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में हो रहा है। और खास करके महाराष्ट्र के सभी जिलों में पिछले 2 साल से हमारे शिविर लग रहे हैं और 10 से बड़े शहरों में तो MBBS MD मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी हमारे आज तक शिविर लग चुके हैं। और ऐसा एक भी पेशेंट आज तक हमको नहीं मिला कि जो बोल सके कि भाई हमने यहाँ पर गया था हमको फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक बार जहाँ पर हमारा कैंप होता है तो 1-1 महीना 2-2 महीने से पेशेंट लोग तंग करते हैं, लीडर लोगों का अरेंजमेंट के लिए फोन आता है कि सर पेशेंट हमको बुला रहे हैं बार बार, तो आपका डेट चाहिए। और हमारा जहाँ पर शिविर होता है दोबारा फिर हम वहीं पर जाके शिविर करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर शरद पवार है, मैं नेत्र चिकित्सक अंतर्ज्ञ हूँ और हम गए 15 दिन से ये अपना जीवन सेवा के जो कैंप की तैयारी कर रहे हैं और इसमें कई सारे लोगों ने लाभ लिया, कई सारे पेशेंट ने लाभ लिया और आज अभी हम मतलब आगे की तैयारी करने वाले हैं। यहाँ कैंप में तैयारी करने के लिए जैसे महाजन सर, अपने राजेश महाजन, अब नितिन गोहिल, हमने सब मिलकर ये कैंप की तैयारी की और अभी ये समाप्तिकरण कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार साहू है। मैं कलकत्ता से रहने वाला हूँ। मैं फिजियोथेरेपी डॉक्टर हूँ। आज हम लोग का जलगांव में कैंप है। कैंप अभी समाप्त हो गया है, तो कैंप का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। पेशेंट को भी हम बहुत अच्छा से रिलीफ करने सके। हम इसीलिए गोर गरीबों को फायदा होना चाहिए, हर एक गोर गरीब तक ये पहुंचना चाहिए। और ये जो है कैंप ऐसा लगा हुआ है, यहाँ पे कम से कम जो टेस्ट हैं वो 20-25 हज़ार रुपये उसके लगते हैं, तो वो गरीबों का 100 रुपये में यहाँ पे काम हो रहा है। और इसके लिए आगे चल के हर एक गरीब तक ये कैंप पहुँचना चाहिए, ये हमारा कोशिश चालू है। और हर शहर में, हर राज्य में ये पहुँचना चाहिए, ये हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सब तक पोहोचे। मित्र जळगाव शहरातील आपला हा लगभग 5वा-6वा आरोग्य शिबिर होता। यात आपल्याला भरभरून असा यश मिळाला आहे। समाजातील तळागाळातील गोरगरीब लोकांनी याचा खूप चांगल्या पद्धतीने लाभ घेतलेला आहे। विविध दुर्धर अशा आजारांवरती सर्व लोकांनी उपचार करून घेतले, काही प्रिव्हेन्शन बेस्ड तपासण्या करून घेतल्या आणि आपल्याला सर्वच सिद्धी कॉलनी असेल, पिंपळा असेल, नगर असेल, सर्वच परिसरातून खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे आणि लोकांना रिझल्ट सुद्धा खूप चांगला असा मिळाला आहे। सर्व आपले परिसरातील नागरिक संतुष्ट व समाधानी आहेत आणि सर्व खुश आहेत आणि परत ते डिमांड करत आहेत की सर पुढचा कॅम्प कुठे आहे, कधी आहे, कसा आहे, केव्हा सांगाल। धन्यवाद।